कि चाइना का स्टॉक मार्केट पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है, जबकि इसके विपरीत भारत का स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा सैल्यूटेबल उसका प्रदर्शन है। अमेरिका का भी ठीक ठाक चल रहा है, अभी यूरोप के भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो चीजें जो है वो बहुत खराब दिशा में जा रही हैं। बहुत सारी चीजें चाइना के दांव पे लगी हुई है। एक तो सबसे पहले जो ब्रांड चाइना है, और जाहिर है कि चाइना के अगर हालात खराब होते हैं अल्टीमेटली फर्ज कीजिए आगे जाके तो ये भी भारत के फायदे, तो इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा इस तमाम सिनेरियो में। तो कहते हैं ना कि एक उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है। चीन ने ये जितनी बड़ी तरक्की की, जो सब कुछ किया, अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। अब उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बुढ़ापे और फटीग का शिकार होती जा रही है। उसको पॉपुलेशन वाइज अब इंडिया रिप्लेस कर रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान तो बच्चा है ना चाइना का, और उसके नतीजे में पाकिस्तान उससे अलग रह नहीं सकता। वो उससे 100% जो है वो मुतासर होगा। अब चाइना की मार्केटिंग और सेल्समैनशिप में हम ज्यादा बिजी हो रहे हैं। चीन की कंपनी एवरग्रैंड एक नंबर 2 कंपनी है चीन में रियल एस्टेट में, और उसके डूबने के आसार दिख रहे हैं। आसार क्या मतलब, लगभग पक्का है उसका डूबना। साथ में चीन में कोयले की कमी है जिसकी वजह से बिजली की कमी हो रही है, और कई कंपनियों को अपना प्रोडक्शन तोड़ना पड़ा है, मतलब रोकना पड़ा है। साथ में पाकिस्तान को इससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल एक चाइना की एक और स्टेट की तरह काम करता है अब। तो जो नेवरग्रैंड है ये चाइना की दूसरे नंबर की लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है, और वर्तमान में वो क्राइसिस में है। और क्राइसिस का जो चीजें अभी आ रही हैं, देखिए चाइना में चीजें कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बहुत ओपेक होती हैं। तो जितनी चीजें आ रही हैं कि लगभग माना जा रहा है कि 300 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ का उसके ऊपर कर्जा है। तो चीजें जो है वो बहुत खराब दिशा में जा रही हैं, और सैलरीज तक स्टाफ को नहीं दी है, और उसमें लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई चीनियों ने लगा रखी है। बहुत सारी चीजें चाइना के दांव पे लगी हुई है। एक तो सबसे पहले जो ब्रांड चाइना है, और डोंट फॉरगेट दैट थिंग कि जो रियल एस्टेट है वो चीन की जीडीपी का 30% पार्ट बनाता है। तो आप समझ सकते हो कि वो एक तरह से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उनके लिए रियल एस्टेट। तो चीन के रियल एस्टेट के ब्रांड के ऊपर अगर धक्का लगता है तो उससे डेफिनेटली स्लो डाउन आएगा। इससे जिस गति के साथ वहां पर कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा था वो हॉल्ट होगा। तो उससे डेफिनेटली चीन की इकोनॉमी का, क्योंकि जीडीपी का 30% पार्ट रियल एस्टेट जब है, और तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। इस कंपनी के ही लगभग बताया जाता है कि 200,000 के लगभग एम्प्लॉयज है। 2 लाख के एम्प्लॉयज होना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। साथ में एक बात और भी है कि चाइना का स्टॉक मार्केट पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है, जबकि इसके विपरीत भारत का स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा सैल्यूटेबल उसका प्रदर्शन है। अमेरिका का भी ठीक ठाक चल रहा है, अभी यूरोप के भी ठीक ठाक चल रहे हैं। अच्छा, ये जो कोल क्राइसिस है, ये कोल क्राइसिस की वजह से भी चाइनीज इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि वो एक और रिसेशन की ओर जा सकती है। चाइना में अभी स्थिति क्या है कि बहुत सारी जगहों पर पर्याप्त बिजली नहीं है। अब बिजली क्यों नहीं है, जिसको कहते हैं ना सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड, मतलब आपने खुद अपने आप को जख्म लगा दिया, चोट लगा दी। ये चाइना की जो बिजली की स्थिति है ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है। उसने 2 जगह रिस्ट्रिक्शन लगा दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से उसकी एक तरह से कोल्ड वॉर चल रही है बुरी तरह से। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कोयले का प्रोड्यूसर है। अब वो ऑस्ट्रेलिया से माल खरीद नहीं रहा है, तो वहां से आपूर्ति की कमी है। दूसरा मंगोलिया में भी काफी प्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ करप्शन के रैकेट्स पकड़ा है वहां से। जब डीलिंग हो रही थी चाइना और मंगोलिया के बीच में, उसमें करप्शन रैकेट्स पकड़ाने की वजह से टेम्पररी वहां से रोक रखा है। कि इससे आप मानकर चले कि 2 सेंटीमेंट्स होंगे। पहली बात तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं मुद्रा फीसदी होगी, मतलब चीजों की कीमत बढ़ेगी। नंबर 2 कि चाइना को जो ग्लोबल फैक्ट्री बना रखा है दुनिया भर ने, अब विचार पहले से ही चल रहा है कि ये इसके ऊपर आप इतना निर्भर नहीं हो सकते। कोविड-19 में हमने देख लिया कि जब दुनिया चीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर निर्भर होती है तो कितना परेशान होती है। अब वहां पर एक समस्या हो और वो दुनिया भर में फैल जाए और कीमतें बढ़ जाए तो दुनिया पसंद नहीं करेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो उस पर निर्भरता कम करने की चीज है वो बढ़ेगी, और उसका भारत को जहां इन्फ्लेशन बढ़ने का लॉस होगा वहीं कंपनीज वहां से निकाल कर अपनी प्रोडक्शन
प्रोडक्शन यूनिट दूसरी जगह ले जाएगी तो उसमें भारत को भी एक लाभ होगा। अच्छा, फिर इस सारे सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं तो जो नजर ऐसी आ रहा है कि इंडिया जो है वो एडवांटेज में है, और जाहिर है कि चाइना के अगर हालात खराब होते हैं अल्टीमेटली, फर्ज कीजिए आगे जाके, तो ये भी भारत के फायदे, तो इसका मतलब है कि काफी एडवांटेज जो है इस वक्त भारत को होगा इस तमाम सिनेरियो में। देखें उस नुक्ता नजर से आप देखें ना, तो वो जो कहते हैं ना कि एक उभरता हुआ सूरज है और दूसरा डूबता हुआ सूरज है। चीन जो है ना वो अपनी एक तरीके से उम्र पूरी कर चुका है। चीन ने ये जितनी बड़ी तरक्की की, जो सब कुछ किया, अब उसकी पॉपुलेशन जो है ना वो बुढ़ापे और फटीग का शिकार होती जा रही है। उसको पॉपुलेशन वाइज अब इंडिया रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट एक डेकेड में इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन के उभर जाएगा उसके मुकाबले में। और उस हवाले से यही चीजें कंसीडर एक्चुअली होती हैं, क्योंकि उसमें आपकी लेबर फोर्स क्या है, उसमें आपकी जो है वो स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड। तो उस हवाले से आप चीन को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। चीन के बहुत ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, उनके जो एथनिक इश्यूज चल रहे हैं, उनके रेशियल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी जो ट्राइबल बुनियादों पे कि ये हैन हैं और ये फलां हैं और ये इस इलाके के हैं और वो उस इलाके के हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो जेंडर के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन के मसाइल अभी तक डिस्कस ही होना शुरू नहीं हुए। पूरा पोलिट ब्यूरो जो है उसमें सिर्फ एक औरत है जिसकी रिप्रेजेंटेशन है। उनकी जो सेंट्रल कमेटी है उसमें भी 3-4% से ज्यादा ख्वातीन नहीं है पूरे मुल्क की उसमें। ये चीजें भी आप देखें। अब ये जो दुनिया को लीड करने के लिए सिर्फ हथियार या इकोनॉमी नहीं होती है, उसके लिए आपने देखना होता है कि आपके मुल्क के अंदर कल्चर क्या है, एजुकेशन क्या है, इक्वालिटी का क्या इश्यू है। वहां पे आपका जो अपॉर्चुनिटीज इक्वली, अभी तक भी वहां पे खुद वो तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे रह रहे हैं। और दूसरा जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये गलत बात होती है कि हम प्रॉक्सी चीजों में, हम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन सुपर पावर्स की जो उनके अपने हेटेड चीजें होती है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं, जिस तरह कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब चाइना की मार्केटिंग और सेल्समैनशिप में हम ज्यादा बिजी हो रहे हैं। हम वो जिस तरह हमारे पहले परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो मांगते कम थे, अमेरिका वो दे ज्यादा देते थे। इसी तरह अब चाइना इतना शायद वो ना मांगता हो, लेकिन हम उनके गीत, हम कम्युनिस्ट, आज चाइना का अपना रियासत मदीना का मॉडल छोड़ के अब कम्युनिज्म को हम सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में उसके प्रचार करते हैं, उसके बारे में सारा कुछ करते हैं। लेकिन इतना नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, बैलेंस रखने की कोशिश करनी। और दर हकीकत जिसको मैं सही डिप्लोमेसी समझता हूं कि आप करें जो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐलान जंग न करें, आप उस वोकल ना हो इतना। लेकिन इस वक्त तो हम बहुत वोकल हो चुके हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान तो बच्चा है ना चाइना का। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान को हो सकता है कि फिर अब कैश मिलना